ओम शांति। आज 14 मई 2024 से मुरली वाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। आज बाबा कहते, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ है। बाबा समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझे, कर्म करने हैं, क्योंकि जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो बाबा से पावर मिलती है। क्योंकि पहला पाठ ही आत्मा समझने का है। जितना हम स्वयं को आत्मा देखते हैं, उतने हमारे हिसाब किताब भी चुकते होते हैं, उतने स्थिति भी ऊंची होती है। आत्मा कमजोर कैसे हुई? कमजोर होने के पीछे क्या था? शरीर समझना। यह जो दो आंखें हैं, इनमें परिवर्तन हुआ शरीर देखने का, जिसके कारण आत्मा की पावर कम होती गई। वह भी 2500 साल में। तो इन दो आंखों ने शरीर को देखते हुए कर्म किए। अगर इस समय इन दो आंखों से आत्मा देखने का अभ्यास करते हैं, वह भी उस स्थान पर जहाँ पर आत्मा बैठी हुई होती है, मस्तक पर, वो आत्मा में पावर आती जाती है और शरीर का भान गलता जाता है। तो यह अभ्यास प्रतिदिन करना ही होता है। जब तक करेंगे नहीं तो आत्मा देखने की प्रैक्टिस होगी कैसे? प्रैक्टिस होगी तभी तो आत्म अभिमानी स्थिति बनाई जा सकती है। एक है मुख से आत्मा कहना, मुख से कह रहे हैं आत्मा, पर आंखें शरीर देखती है। दूसरा है मस्तक पर आत्मा को देखना कि इस शरीर में मस्तक पर आत्मा बैठी है। जैसे ही कोई बात करता है, बुद्धि तुरंत मस्तक पर जाती है कि आत्मा मेरे साथ है, मुख के द्वारा बात कर रही है। अगर इस प्रकार का अभ्यास किसी भी आत्मा को होने लगता है, इसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। क्योंकि तुरंत ही बुद्धि मस्तक पर जाती है, वह भी आंखों के द्वारा। आंखें क्या देखती है? मस्तक पर आत्मा को ऐसी स्थिति ही बनानी है कि 1 सेकंड में ही ये दो आंखें मस्तक पर जाए। जब यह स्थिति बन जाती है, आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने लगती है। बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा एक पावर है, एक एनर्जी है, और
जब अपने को एनर्जी देखते हैं, महसूस करते हैं, आत्मा के बैठने का स्थान याद रहता है। आत्मा किस स्थान पर बैठी है, तो उसका खिंचाव परम धाम की ओर होता है, जो उसका घर है। और उस घर में कौन रहता है? आत्मा का पिता। कभी आत्मा भी रहते थे, और जितना अपने को आत्मा देखते हैं, उतना परम धाम की ओर खिंचाव होता है और बाबा की याद आती है। और बाबा की याद आने से होता क्या है? उनसे करंट मिलती है, और करंट मिलने से कितने जन्मों के हिसाब किताब चुकते होते जाते हैं। आत्मा का परिवर्तन होता जाता है, और जब अपने को देह देखते हैं, तो यह साकार वतन, इसके संबंध याद आते हैं। साकारी पिता याद आता है, क्योंकि देह देखते हैं, और जब देह को याद करते हैं, तो कितने बंधन बन जाते हैं। देह को देखने से ही बंधन बनते हैं, क्योंकि यह जो 2500 साल की यात्रा रही है, देह देखना स्टार्ट किया, तभी तो आज इतने बंधन हैं, जो बाबा की याद से भी कटते नहीं है। जब तक स्वयं को आत्मा देखने का अभ्यास ही नहीं करते, तो बंधन मुक्त हो कैसे सकते हैं? घर बैठे बाबा की याद में बंधन मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन अभ्यास से, बगैर अभ्यास के प्राप्ति हो कैसे सकती है? क्योंकि यह तो पढ़ाई है, अपने को आत्मा समझने की और उस परमात्मा को याद करने की। जब तक इस पढ़ाई को पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे अपने सत्य स्वरूप की याद रह सकती है, अपने घर की याद रह सकती है, बाबा की याद रह सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, उसी में प्राप्ति है। बाबा कहते हैं, अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। तो यहाँ पर बाबा समझा रहे हैं कि जब सतयुग आएगा, उसमें थोड़े मनुष्य होंगे। अब इस समय जो इतने धर्म हैं, वो कहाँ जाएंगे? अनेक धर्मों की आत्माएं अब सब तो सतयुग में नहीं जाने वाले। उनका क्या होगा? क्योंकि सतयुग में तो बहुत थोड़े हैं, तो जरूर विनाश होगा। उस विनाश में सभी के शरीर छूटेंगे। अगर शरीर नहीं छूटेंगे, तो आत्मा अपने घर में जाएगी कैसे? अब शरीर को लेकर तो जा नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो है मिट्टी, और मिट्टी को यहीं पर ही दफन करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि सतयुग में थोड़े मनुष्य है, यहाँ पर विनाश हुआ है, तभी तो वहां पर थोड़े गए हैं। फिर बाबा कहते हैं, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। जो मुरली है, मुरली में इतने पॉइंट्स आते हैं, जितना हम उन पॉइंट्स को चिंतन करते हैं,
बुद्धि पवित्र होती जाती है। जब बुद्धि पवित्र होती जाती है तो मुरली का एक एक शब्द रिफाइन करना आसान हो जाता है। कोई भी शब्द लेकर देखे, उसको आराम से बगैर मेहनत के कोई को भी समझा सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ यह है। जब तक चिंतन नहीं करते, मुरली चिंतन कर ही नहीं सकते, किसी को समझा ही नहीं सकते, क्योंकि चिंतन नहीं किया। चिंतन करने से बुद्धि हल्की होती है। पुराने संस्कार है जो बुद्धि में, भक्ति मार्ग वाले, वो भस्म होते जाते हैं। और यह जो ज्ञान के संस्कार हैं, ये बढ़ते जाते हैं। चिंतन करने से बुद्धि तो विशाल बनती ही है। फिर समझ में मिलती है हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। हमारे अनेक मार्ग खुल जाते हैं, अनेक विघ्न कट जाते हैं, मेहनत करने से छूट जाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो मुरली में ही समाया हुआ है। ज्ञान भी, योग भी, धारणाएं भी, सेवाएं भी। अगर मुरली चिंतन किया जाए तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह भी घर बैठे। बाबा कहते हैं सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम है ईश्वरीय संतान। यह जो सारा विश्व है आज भी भगवान को ढूंढता है। जो भगवान को नहीं जानते, जिनको इच्छा होती है भगवान को जानने की, किसी न किसी रूप में ढूंढ ही रहे हैं। उनके अंदर की तड़प देखो, कैसे वह तीर्थों पर जाते हैं, कितने भक्ति के कर्मकांड करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलता। और हम कौन हैं? ईश्वरीय संतान। और हमारा जो जीवन था कभी कौड़ी तुल्य था। कौड़ी इसलिए कहा जाता है, न आत्मा में गुण रह गए थे, न शक्तियां ही थी। आत्मा गुणों से शक्तियों से मर चुके थे, कितने पाप कर्म होने लगे थे। वह ईश्वर हमें एडॉप्ट करता है, गुण देता है, शक्तियां देता है, जीवन जीने की कला सिखलाता है, कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए जीवन को जीना है। उसने हमारा जीवन हीरे समान बना दिया है। हीरे समान इसलिए बाबा कहते हैं, हीरा कितना अमूल्य होता है। और सभी रत्नों में सबसे सुंदर हीरा ही होता है। वह जो आत्मा है जो काली हो जाती है, बाबा की याद से संगम पर वह चमकने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं, आपका यह जीवन हीरे तुल्य है। इसलिए नशे में रहो, उमंग उल्लास में रहो, क्योंकि जब अपने को घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमें पढ़ा रहा है, हमारे जीवन का परिवर्तन कर रहा है, उससे भी आत्मा में अपनी खोई हुई शक्तियाँ प्राप्त होती है। हम हैं ईश्वरीय संतान। हम भाग्यशाली हैं। हम भगवान के बने हैं। भगवान ने हमें चुना है। अच्छा, ओम शांति।